हेलो एवरीवन, आई एम विजय सिंह। आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं अपना सपोर्ट दिखाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका सपोर्ट तभी हमें दिखेगा। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है, रैशनल और इर्रेशनल्स। देखिए जो ये रियल नंबर है ये दो नंबर से मिलकर बनता है। एक आपका रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या और इर्रेशनल को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। चलिए देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, रैशनल नंबर इज द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर, जिसमें p और q जो है वो इंटीजर होता है, बट कंडीशन है इसका q नॉट इक्वल टू 0। जी हां, ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने बोला 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। हाँ, ऊपर 0 हो सकता है, 0/1 ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब इसको पहचानेंगे कैसे कि भाई रैशनल नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है? तो देखिए इसको पहचानने के लिए दो तरीके हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि जो रैशनल नंबर है वो क्या है? टर्मिनेटिंग आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशंस। देखिए कुछ एक्सपेंशन के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल है 33 डिवाइड बाय 8। मुझे 33 को 8 से डिवाइड करना है। जब मैं 33 को 8 से डिवाइड दूंगा तो आंसर आएगा 4.125। ये देखिए ये एक टाइम के बाद क्या हुआ? ये एक टाइम के बाद स्टॉप हो गया, टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये चलता जाए खत्म ही ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग हो सकता है। देखिए कैसे? सपोज करो 10 को मुझे 3 से डिवाइड करनी है। जब मैं 10 को 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 3.3333। ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग है। 333 क्या होगा? रिपीटिंग होगा। तो ये है आपका रैशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब हम इर्रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं। देखिए इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते। अब परिमेय संख्या वो संख्या होता है जो परिमेय नहीं होता। जैसे कि पाई इसका एग्जांपल है। पाई इर्रेशनल नंबर है। √2 ये इर्रेशनल है। √3 ये भी इर्रेशनल है। √5 इर्रेशनल है। √7 इर्रेशनल है। √23 इर्रेशनल है। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ये देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो नॉन रिपीटिंग हो। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल है 1.0 10 100 1000 1 4 बार 0। ये देखिए ये क्या हो रहा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे ये चलता जाएगा, और नॉन रिकरिंग है या नॉन रिपीटिंग है। देखिए हर बार जो है अलग अलग नंबर हो रहा है, एक जैसे नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इर्रेशनल है। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला? जो रियल नंबर होता है ये दो नंबर से मिलकर बनता है। रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है। एक है आपका रैशनल नंबर और एक है आपका इर्रेशनल नंबर। हमने यहाँ पे जान लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। उन दोनों को मिला के बनता है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं रियल नंबर के बाद। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए यहां पे एक एक वर्ड का मतलब समझिए। जो यूक्लिड है, यूक्लिड जो है वो एक ग्रीक के
मैथमेटिशियन थे, जिनको हम फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। और डिवीजन जो होता है उसका मतलब भाग देना होता है, ठीक है। और एल्गोरिथम का मतलब यहाँ पे होता है स्टेप्स, यानी पहले से दिया गया कोई स्टेप या प्रोसेस जिसको हम यूज करते हैं, यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो हम स्टेप के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि यूक्लिड के द्वारा दिया गया डिवाइड करने का एल्गोरिथम यानी कि प्रोसेस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। समझ में आया इतनी बातें? ठीक है, चलिए अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जानते हैं। क्या बोला मैंने? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अब ये लेमा क्या है? देखिए लेमा, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। यानी जो भी साबित हो चुकी स्टेटमेंट है उससे दूसरे चीज को साबित करना, इस कंडीशन को ही लेमा कहते हैं। जो पहले से साबित हो चुकी है उसके हेल्प से हमें दूसरी चीज को साबित करना ही कहते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इसको हम डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से भी डिनोट कर सकते हैं। या इसको हम डिविडेंड को हम मान लेते हैं a इक्वल टू डिवाइजर यहां पे हो गया b इंटू कोशेंट यहां पे हो गया q प्लस रिमाइंडर हो गया r, ठीक है। इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं। यही डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू बता देता हूं कि ये क्या है। सपोज करिए कि हमें 7 को 3 से डिवाइड देनी है, ठीक है। 7 को 3 से डिवाइड देनी है। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 हम नहीं ले सकते बिकॉज 7 से वो बड़ा हो जाता है। तो 3 2 जा 6, ओके। तो 7 माइनस 6 विच इज 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो 1 हमारा बचा है ये है हमारा रिमाइंडर। क्या है ये? रिमाइंडर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शेषफल, ठीक है। जिससे हमने डिवाइड दिया वो होता है डिवाइजर, ये होता है डिवाइजर्स, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक, ओके। जिसको डिवाइड दे रहे हैं वो होता है डिविडेंट। वो क्या होता है? डिविडेंट, हिंदी में बोलते हैं भाज्य। और जो हमारा आंसर आया है वो होता है आपका कोसेंट, ठीक है। वो हमारा होता है कोसेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागफल, ठीक है। ये है इसका टर्म। तो याद रखिए जो भी रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से, जिससे हम भाग देते हैं, डिवाइजर से छोटा होता है। क्या कहा मैंने? जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। और रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है। तो उससे कंडीशन निकल के आई, ये आगे भी क्वेश्चन नंबर 2 और आगे जो है काम आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया? चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमें एचसीएफ फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एचसीएफ है उसका क्या मीनिंग होता है। यहाँ पर एचसीएफ का क्या मीनिंग होता है बहुत बच्चों को पहले से भी पता होगा। देखिए एचसीएफ में जो एच होता है, एफ जो होता है उसका मतलब होता है फैक्टर, ठीक है। सी मीन्स कॉमन, एच मीन्स हाईएस्ट। तो एचसीएफ का क्या मीनिंग हुआ? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 12 एंड 20, ठीक है। हमारे पास 2 डिजिट है 12 और 20। अब इसमें हमें एचसीएफ निकालनी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालनी है। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई 12 का फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो जो 12 है, अब देखिए 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है।
तो मैं इधर कर देता हूं। 12 के जो फैक्टर है वो होगा एक के टेबल में 12 आता है, ठीक है। उसके बाद दो के टेबल में भी 12 आता है। उसके बाद तीन के टेबल में भी 12 आता है। फिर 4, ओके, फिर उसके बाद 6, फिर 12 खुद। तो यानी कि 12 के जो है वो फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12। दीज आर द फैक्टर ऑफ 12। इसी तरह हम 20 के भी फैक्टर पता करते हैं, ठीक है। तो 20 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? देखिए 20 1 के टेबल में आता है, यस। 20 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल सही है। 20 जो है 4 के टेबल में आता है। 20 जो है वो 5 के टेबल में आता है। 20 जो है वो 10 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है। दीज आर द फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फैक्टर निकाले हैं, अब हम उनमें कॉमन ढूंढते हैं। तो 12 और 20 में कौन कौन से कॉमन फैक्टर है? तो देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, उसके बाद कोई नंबर कॉमन नहीं है। उसके बाद फिर हम आते हैं हाईएस्ट में। तो बताइए 12 और 20 में कौन सा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? तो आप बोलोगे सर 4, बिल्कुल सही बात है। तो HCF जो है, HCF ऑफ 12 एंड 20 इज 4 आया, ठीक है। तो हम इस तरह से हम अर्ली क्लास में करते थे। अब यहां पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूक्लिड ने एक ऐसा प्रोसेस बनाया जिससे कि एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम HCF भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पहले से ही आता था, तो आपको आंसर पता चल गया 4 है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम यूक्लिड के मेथड से करते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए, तो हमारे पास था 12 एंड 20। ये मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो 12 और 20 जो है, पहले आपको ये देखना है 12 और 20 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो हमें पता चल गया जो 12 जो है वो छोटा है, 20 जो है वो बड़ा है। तो क्या होगा, 20 जो बड़ा है उसको अंदर यानी कि वो डिविडेंट होगा और 12 यानी कि बाहर वो आपका डिवाइजर होगा। 20 को 12 से भाग देना है, ठीक है, एक प्रोसेस के द्वारा जैसे हम देते थे। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हम नहीं ले सकते बिकॉज 20 से बड़ा है। तो 12 1 जा 12 हमें लेना है, ओके। फिर हम माइनस करते थे, 20 में से 12 गए, कितना आएगा? 8। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें क्या है, हमें आगे कंटिन्यू करनी है। यानी कि हमने 12 से 20 को भाग देने पर पूरा भाग नहीं गया, 8 हमारा शेषफल यानी 8 हमारा रिमाइंडर बचा है। तो क्या होगा भाई, 12 को हम ब्लेम करेंगे, भाई तूने जो है 20 को पूरा भाग क्यों नहीं दिया, अब इसकी सजा मिलेगी, ठीक है। तो इसकी सजा क्या होगी कि अब हम 8 से 12 को डिवाइड देंगे, यानी ये जो 12, ये जो डिवाइजर था वो अब बन गया डिविडेंट, ओके। अब वो रिमाइंडर जो था वो बन गया डिवाइजर। अब 8 के टेबल में 12 देखो, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 नहीं ले सकते, तो 8 1 जा 8 ही हमें लेना पड़ेगा। तो हमने 8 लिया, 12 में से हमने 8 को माइनस किया, कितना आ गया? 4 आ गया। फिर से ये नाकामयाब रहा, दैट मीन्स फिर से इसमें क्या बचा? रिमाइंडर बचा। फिर हम बोलेंगे भैया 8 तूने तो जो है 12 को पूरा डिवाइड नहीं किया, इसकी सजा मिलेगी। अब हम तुझे डिवाइड कर देंगे, 8 को हम डिवाइड कर देंगे। तो 4 के टेबल में 8 आता है, यस। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 4 2 जा 8। आप देख सकते हैं ये पूरा चला गया, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो है HCF भी निकल चुका है। जब 0 हमारा रिमाइंडर बचे तो उसका जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होता है, यानी कि 4। समझ में आया? ये बताता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हम, जो हमने लेमा में पढ़ा था, A = BQ + R से, ठीक है। चलिए अब हम जो है इसको एक एग्जाम्पल ने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो हमारा जो HCF कितना आया था? 4 आया था, ठीक है। चलिए अब हम बिल्कुल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट है हमारा 135 एंड 225, 225, ठीक है। तो पहला स्टेप ये कि पहले आपको चेक करना है इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमें साफ दिख रहा है 135 छोटा है और 225 बड़ा है। तो मैंने बोला जो बड़ा नंबर होगा आप उसको
अंदर लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका डिविडेंड और ये हो जाएगा आपका डिवाइजर, यानी कि 225 को 135 से आपको डिवाइड देनी है। ठीक है, 135 का टेबल हमें, अब देखिए बहुत बड़ा टेबल है। ठीक है, तो जस्ट आप इसमें एज्यूम करिए, जैसे 13 है, 13 का टेबल कितना होता है, 13 दूनी 26, 26 यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो उतना नहीं आएगा, उससे कम 1 लेना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो है 135 1 जा कितना हो जाएगा 135 होगा, बिकॉज अगर हम 2 जा करते हैं तो 270 होगा। ठीक है, तो हमने माइनस किया 225 में से 135 को हमने जब माइनस किया तो कितना आ जाएगा 5 और ये 9, यानी हमारा जो है 90 जो है वो हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब हम बोलेंगे भाई 90 हमारा रिमाइंडर बच गया तो उसकी सजा मिलेगी किसको, 135 को। आओ भाई अब 135 को हम डिवाइड करते हैं कितने से, 90 से। 135 को डिवाइड करते हैं 90 से। 90 के टेबल में देखिए 9 अगर हम एज्यूम करते हैं 9, 9 से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 13 जो है छोटा हो जाएगा, तो हमें 91 जा ही लेना पड़ेगा। 91 जा 90, 135 में से हमने 90 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 45। देखिए रिमाइंडर बच गया। फिर से हमें एक प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। भाई 90 ने पूरा पूरा डिवाइड नहीं दिया, अब हम 90 को ही डिवाइड दे देते हैं। अब जो है 90 को ही डिवाइड देते हैं। 45 के टेबल में 90 आएगा, यस बिल्कुल आएगा। 45 1 जा 45, 45 2 जा, ये 2 जा पे 90 गया पूरा पूरा, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, स्टॉप, सिंस द रिमाइंडर इज 0 तो प्रोसेस इज स्टॉप। जैसे ही हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा उसका जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो अब हमारा आंसर आ चुका है कि 135 एंड 225। ठीक है, द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज कितना आया, 45 आया। यही हमारा आंसर है। समझ में आया। अब इसको आप प्रोसेस से कैसे लिखेंगे, एग्जाम में देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके एग्जाम में जो आपको लिखना है वो मैं लिख के दिखा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले हमारा ये वाला जो रूल था, A इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर वाला रूल। ठीक है, ये है डिवीजन एल्गोरिथम वाला। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिए सबसे बड़ा जो A हमारा डिविडेंड था वो था 225, उसको हम बाहर लिखेंगे। B हमारा क्या था, डिवाइजर था, यानी कि हमने किससे डिवाइड किया था, 135 से। क्वेश्चन यानी हमारा आंसर कितना आया था, 1 आया था, प्लस रिमाइंडर कितना बचा था, तो शुरू में रिमाइंडर हमारा बचा था 90। ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेप 1। एल्गोरिथम का मतलब स्टेप होता है। अब हम करते हैं स्टेप्स 2। अब देखिए स्टेप्स 2, जो यहाँ पर हमारा ये डिवाइजर है, अब ये बन गया क्या, डिविडेंड। हमने बोलता ना भाई 135 से डिवाइड नहीं हुआ, अब इसको सजा मिलेगी, इसी को डिवाइड करेंगे तो 135 बाहर आएगा। फिर इसका डिवाइजर कितना था, 90। अब जो रिमाइंडर है वो 90 बन जाएगा, रिमाइंडर जो है यहाँ पर डिवाइजर बन जाएगा। 90 1 जे किया था हमने, प्लस रिमाइंडर कितना आया था, 45 आया था। ये स्टेप 2 था। ठीक है, हम तब तक करेंगे ये प्रोसेस जब तक कि हमारा रिमाइंडर कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90, यानी कि जो आपका यहाँ पे डिविडेंड था वो आपका बन जाएगा इधर, ये जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा 90। 90 को हमने किससे डिवाइड किया था, 45 से। जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा आपका डिवाइजर, 45 1 जा 45 2 जा 90, और रिमाइंडर हमारा आ गया था 0। मैंने बोला जब 0 आ जाए, सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस इज स्टॉप, यानी कि हमारा HCF कितना आ गया, 45। तो ये आप लिखेंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट करिए इसको। और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 196 एंड 38220। ठीक है, 196 एंड 38220। अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर बहुत ही बड़ा आ रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको प्रोसेस वही रखना है, घबराना नहीं है। सिंपल, पहले आपको क्या चेक करना था, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। साफ दिख रहा है 196 छोटा है और 38220 क्या है, बड़ा है। तो बड़े नंबर को हम अंदर लिखेंगे, 38220 को अंदर लिखेंगे, ये डिविडेंड हो गया। छोटे नंबर को 196 को आप डिवाइजर बनाएंगे। अब 196 का टेबल तो याद नहीं होगा, तो क्या करें, मैंने बोला एज्यूम करिए 90, 91 जा 90, 92 जा 38, उसके बाद वाला नंबर देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो ये यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो हमें 196 1 जा ही लेना पड़ेगा। 196 1 जा 196, हमने जब माइनस किया 12 में से, ये कैरी लिया, 12 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 6
उसने कैरी दे दिया 7, 17 में से बन जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये 1 आ जाएगा। फिर क्या 2 को हम नीचे उतारेंगे, ये आ गया 1862। अब 196 के टेबल में 1862 कब आता है देखिए, फिर छोटे से एज्यूम कर लीजिए 90 का और 186 से चेक कर लीजिए। 90 10 जे कितना होता है 190, 10 जे ये क्या हो गया छोटा हो गया तो उससे कम 9 जे ले लीजिए, तो 196 9 जा 196 9 जे देखिए 9 6 54 का 4, फिर ये 6 7 1 ये आ जाएगा 196 9 जा 1764 आ जाएगा। माइनस करेंगे 12 में से ये जाएगा कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, ठीक है। फिर क्या बचा तो 0 है, ये यहाँ पे आएंगे 980। अब 196 में हम चेक करेंगे कि 0, अब 6 को हम किससे मल्टीपल करेंगे 0 आ जाए तो 5 में आ रहा है 5 6 जा, तो 5 से करते हैं 196 5 जा होता है, मल्टीपल करिए ये आ जाएगा 980। ये पूरा चला गया है, हमारा रिमाइंडर आ गया है 0। When remainder is 0 process stop, when remainder is 0 process stop since the divisor at the stage is 196। इस स्टेज पे हमारा जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा 196 होगा। इसका मतलब है कि यही हमारा क्या होगा HCF होगा। यस, तो HCF ऑफ 196 एंड 38220 का क्या होगा 195 होगा, नो 196 होगा, सॉरी 196 होगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए और इसको मैं स्टेप से बताता हूं आपको, स्टेप से कैसे लिखना है। देखिए एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे इसमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला स्टेप। a हमारा यहाँ पे डिविडेंड है तो कितना था 38220, किससे डिवाइड किया था 196 से डिवाइड किया था, इनटू में क्या था 195 आया था, रिमाइंडर में क्या था 0। व्हेन रिमाइंडर इज 0 स्टॉप द प्रोसेस, और उसी का सिंस द डिवाइजर एट द स्टेज इज 196, तो हमारा यही हमारा आंसर होगा। द HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196, यही हमारा राइट आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन ये आप भी कर सकते हैं, आप ट्राई करिए पहले, फिर मैं कराता हूं इसको, आप ट्राई करिए और मेरे आंसर से आप मैच करिए, ठीक है। बताइए, साथ साथ करते जाते हैं, वीडियो को आप पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करिए। निकल गया आप लोगों का आंसर, कर लिया आपने। देखिए इधर 867 एंड 225, तो इसमें बड़ा कौन है 867 है, तो बड़ा जो है 867 जो है वो अंदर होगा, बाहर 255 ये बाहर आएगा, ठीक है। फिर वही सेम प्रोसेस हमें क्या करना है 255 यानी 255 से इसको डिवाइड देना है, तो 255 के कितने टाइम से आएगा 25 25 3 जा, देखिए 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 255 को हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा 765 आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल करके देख सकते हैं, 255 को 3 से करना है, 5 3 से 15, एक इधर आ गया, 5 3 से 15 16, एक इधर आ गया, 2 3 से 6 और एक 7, ओके। फिर माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और ये 1 आएगा, तो भाई रिमाइंडर बच गया। गलती हो गई तो सजा मिलेगी कि आप 255 आपकी वजह से रिमाइंडर कैसे बच गया, अब आप ही को डिवाइड दे देते हैं, तो ये जो है हमारा ये बन गया डिविडेंड 255। अब 102 के टेबल में 255 तो पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 102 को हम करते हैं 2 से, तो ये जाएगा 204 आएगा, इसमें भी रिमाइंडर बचा 1 आया और 5 51 फिर से रिमाइंडर बच गया, भाई इसकी सजा मिलेगी 102 को हम डिवाइड करेंगे, तो 102 को हम 51 से जब डिवाइड करेंगे 51 1 जा 51 2 जा, ये हो जाएगा पूरा 102, यानी देखिए रिमाइंडर अब आ गया 0, अब रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो उस केस में जो है कौन हमारा आंसर है, कौन सा हमारा आंसर है, वो है 51, जो डिवाइजर है वही हमारा HCF होता है। तो आपका आंसर आ गया HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51, ठीक है। तो किन किन बच्चों का जो आंसर है 51 आ चुका था वो मुझे नीचे कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब।
तो देखिए इसको स्टेप्स को हम लिखेंगे कैसे, इस स्टेप को हम लिखेंगे उसी फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ा वाला नंबर 867 इक्वल टू, किससे हमने डिवाइड किया था 255 इंटू में आंसर कितना आया था 3, रिमाइंडर कितना बचा था 102। फिर अब ये वाला जो है नंबर वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी को हमने डिवाइड किया था, कितने से दिया था 102 से डिवाइड दिया था, कितनी बार 2 बार, और रिमाइंडर कितना बचा था 51। फिर अब ये वाला जो है 102 वो यहाँ पे आ जाएगा। इसे ही हम एल्गोरिथम कहते हैं, ये प्रोसेस से चल रहा है। 50 ये 51 के टेबल में जाएगा, 51 2 जा और रिमाइंडर बचा था 0। व्हेन रिमाइंडर इज 0 स्टॉप द प्रोसेस, योर आंसर इज डिवाइजर, यानी कि 51 इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो।